हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर सेक्शन 2 जो है डेफिनेशन का वो बीएसए का है। उसके लिए क्या किया है, एक चार्ट प्रिपेयर किया है कि ए के अंदर कोट है, बी के अंदर कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, सी के अंदर डिसप्रूव्ड है, डी के अंदर डॉक्यूमेंट है, ई के अंदर एविडेंस है, एफ के अंदर फैक्ट इन इशू है, एच के अंदर मे प्रिज्यूम है और उसके बाद फिर के के अंदर एच आई के अंदर प्रूव है, के के अंदर रेलिवेंट है और जे के अंदर शेल प्रिज्यूम है। इसको याद कैसे करेंगे, तो मैंने 3 चीज़ें बना दी है। एक तो है पहले सीसीडी, फिर है डीईएफ और एक है फिर एमपीआरएस। सीसीडी कोर्ट, कॉन्क्लूसिव प्रूफ, डिसप्रूव्ड, उसके बाद डॉक्यूमेंट, एविडेंस, फैक्ट इन इशू, फिर उसके बाद मे प्रिज्यूम, प्रूव्ड, रेलिवेंट और शेल प्रिज्यूम। इस तरह से ये 4 हैं। यहाँ पर कहाँ से थे, यहाँ पर थे A to C, यहाँ पर थे D to F और यहाँ पर थे हम H to J। ये हमारी डेफिनेशन क्लॉज है, सेक्शन 2 क्लॉज, सेक्शन 2 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं CCD, DEF, MPRS। इस तरह से एक और चीज़ इसको याद करने का क्या है कि एक व्यक्ति कोर्ट में जाता है, अगर उसको कभी भी एविडेंस के लिए बुलाया जाता है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ को प्रूव करने के लिए उसे किसी ना किसी और डॉक्यूमेंट या एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। डिसप्रूफ जिसको कोर्ट की नज़र में प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, एक व्यक्ति जाएगा तो कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर ही बात करेगा, उसको दिखाया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट है, बताइए आप इसे पहचानते हैं नहीं पहचानते। फिर एविडेंस पे उससे पूछा जाता है कि एविडेंस है, हमें इकट्ठा किया है। पुलिस कभी भी शिनाख्त के लिए जाती है तो वहाँ से जो भी चीज़ें इकट्ठा करके लाती है उसके पहचान के बारे में डिस्कस करती है। फैक्ट इन इशू की बात करें तो जो चीज़ें इशू में आती हैं, जो चीज़ें बेसिकली देखी जाएंगी कोर्ट के द्वारा, जिन पे इशू क्रिएट किया जाता है कि हाँ इस वजह से ये काम हुआ है या इस वजह से ये चीज़ हुई होगी। मे प्रिज्यूम, जिसको कोर्ट ऑलरेडी प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, उसको प्रूव्ड, जो चीज़ प्रूव करने के लिए होती है उसी को प्रूव किया जाता है। रेलिवेंट टॉपिक्स को ही हमेशा प्रूव करना होता है, इररेलिवेंट टॉपिक्स को प्रूव नहीं करना होता। शेल प्रिज्यूम, जिसमें अभी आपके पास संभावना है कि कोर्ट उस पर थोड़ी सी असमंजस में है कि माने या ना माने। इस तरह से ये मैंने अपने हिसाब से माइंड को क्लियर किया हुआ है। आपकी जो भी ट्रिक है उसको आप अपने हिसाब से क्लियर करके रखिए, लेकिन मैंने ये एक याद करने का तरीका बताया है कि सेक्शन 2 आप कैसे याद करोगे। तो CCD, DEF और MPRS। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।